अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से हों और मुझे भी अपनी दुआ में शामिल करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर करिएगा अपने रिलेटिव में और फ्रेंड्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो लेट वाले वाक्य होते हैं उसको बनाने में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो आइए मैं आपको आसानी से समझाती हूँ ताकि आप इसे बना सकें और इसके यूज़ेस कर सकें। तो सबसे पहले हम इसके नियम देख लेते हैं, फिर मैं आपको वाक्य बनाना बताऊंगी। तो इसका नियम नंबर 1 ये है कि लेट का प्रयोग अनुमति यानी कि परमिशन के लिए हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में लेट के पहले टू का प्रयोग करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। नियम नंबर 2, यदि लेट वाला वाक्य प्रपोजल यानी कि सुझाव व्यक्त करे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं और लेट को हटाकर उसके स्थान पर शुड का प्रयोग कर देते हैं। नियम नंबर 3, यदि लेट वाले वाक्य में अलाउ यानी कि आज्ञा देने परसुएड टू का मतलब है कोई अपनी बात मनवाना, इसका भाव प्रकट हो रहा हो तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू लेट या माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 4, यदि लेट वाले वाक्य में कंडीशन या सपोजिशन यानी कि कल्पना या अनुमान का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगा देते हैं। लेट के स्थान पर माइट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं वाक्य। तो सबसे पहला वाक्य है, सुलेखा सेड टू द अनिल लेट मी डू दिस वर्क। चेंज करेंगे इसे, सुलेखा रिक्वेस्टेड अनिल टू लेट हर डू दैट वर्क। दूसरा वाक्य देखेंगे, आई सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। चेंज करेंगे, आई प्रपोज टू देम दैट वी शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। तीसरा देखेंगे, द प्रिंसिपल सेड टू द पियून कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट द बॉय कम इन। चेंज करेंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड पियून टू लेट द बॉय कम इन। फोर्थ, द बॉय सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी वर्क नाउ इन्वर्टेड कॉमा बंद। चेंज करेंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड टू लेट हिम वर्क देन। नाउ को हम देन में चेंज कर देंगे। पांचवा वाक्य देखेंगे, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो होम नाउ इन्वर्टेड कॉमा बंद। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम देन। छठा देखेंगे वाक्य, द किंग सेड टू हिज सर्वेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो अवे एट वंस इन्वर्टेड कॉमा बंद। द किंग ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू गो अवे वंस। सातवां वाक्य देखेंगे, यू सेड टू हिम प्लीज़ लैंड मी 500 रुपीज़ इन्वर्टेड कॉमा बंद। यू रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड यू 500 रुपीज़। आठवां वाक्य, द जज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉल द नेक्स्ट विटनेस इन्वर्टेड कॉमा बंद। द जज कमांडेड देम टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। नवां देखेंगे, मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क प्रॉपरली इन्वर्टेड कॉमा बंद। मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क प्रॉपरली। 10वां देखेंगे, द टीचर सेड टू द बॉयज़ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टेक आउट योर बुक्स एंड रीड देम साइलेंटली इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू टेक
their books and read them silently. आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसकी यूजेस भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी और आप इस वीडियो को साइलेंटली देखिएगा और आई होप आपको ये यूज़फुल लगेगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।